जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है। और मित्रों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्ली यह दुनिया की सबसे मशहूर पालतू जानवर है और जहां भी मनुष्य रहते हैं वहां यह पाई जाती है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। यदि आप भी अपने घर में बिल्लियां पालते हैं, उन लोग को भी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन मित्रों, कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत? बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी और काफी सारी कहानियां सुनी होंगी और काफी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन उसकी आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं, यह हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। हमारे सनातन शास्त्र का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियां आती हैं और अक्सर आती रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है? और मित्रों, यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो मित्रों, उसका क्या संकेत होता है? मित्रों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति प्रखर है और यह कम रोशनी यहां तक कि रात में भी देख सकती हैं। लगभग 9500 वर्ष से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 वर्ष का होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है? प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी। उस महिला का एक पुत्र होता है। तो मित्रों, उसका वह पुत्र अपाहिज होता है। उसका वह पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो वह बिस्तर से उठ पाता है और न ही वह चल पाता है। अब वह महिला अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। मित्रों, अब जब दूसरा साल लगता है तो दूसरे साल में उस महिला को दूसरा पुत्र होता है। तो मित्रों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वह भी उस महिला के पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो उसका वह दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। फिर मित्रों, अब उस महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज है। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? उसको अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरे साल में उस महिला को तीसरा पुत्र भी होता है।